नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले बात करेंगे डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर, क्योंकि डेंगू के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेकर अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि डेंगू के खात्मे को लेकर अब जाकर जो नगर निगम है वो होश में आया है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जम्मू के 28 प्रभावित वार्डों पर फॉगिंग का कार्य करवाया जा रहा है, अभियान शुरू किया गया है। और इसी के साथ डेंगू के अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो कि ऑन रिकॉर्ड डेटा है। उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि डेंगू के प्रभाव की वजह से 10 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। और साथ ही साथ 28 वार्डों में अभी तक फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू शहर की बात करते हैं तो 75 वार्ड है जम्मू शहर में, जिस बीच अभी तक सिर्फ 28 ऐसे वार्ड है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस जो डेंगू के हैं वो सामने आए हैं और उन्हीं एरियाज में फॉगिंग करवाई जा रही है। इसी के साथ डेंगू के डंक के प्रभावितों से रोजाना जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरीके से इसमें काम कर रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शहर में जिस तरीके से डेंगू का कहर बरप रहा है उसको लेकर प्रशासन के साथ साथ नगर निगम को भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दिन ब दिन जो मामले हैं डेंगू के वो बढ़ते जा रहे हैं और एसोसिएट अस्पतालों में भी जो डेंगू के मरीज है वो पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर अब चिंता यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी डेंगू के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है और डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। और अभी तक 28 ऐसे वार्ड हैं जहां पर फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अभी तक सिर्फ 28 ऐसे वार्ड हैं जो कवर किए गए हैं और कुल मिलाकर जम्मू शहर में जो 75 वार्ड है उन्हें कब कवर किया जाएगा, वहां पर कब फॉगिंग का कार्य किया जाएगा, इसको लेकर भी अभी तक एक संशय बना हुआ है। और आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं कि जो फॉगिंग का कार्य है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा करवाया जा रहा है। और खासकर बात करें उन जगहों की जो ज्यादा क्राउडेड जगहें हैं, खासकर ड्रेनेज सिस्टम जहां पर प्रॉपर नहीं है, वहां पर ये डेंगू का मच्छर बहुत तेजी से पनपता हुआ नजर आ रहा है और मामले भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमें खबर देखने को मिली थी जहां पर लोअर दोमाना में पूरा मोहल्ला कोई ना कोई घर से जो डेंगू का मरीज था वो देखने को मिला था और पूरे मोहल्ले में जो डेंगू के मामले थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। और इस बीच अब जम्मू शहर में फॉगिंग कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन इन फॉगिंग कार्य को लेकर किस तरीके से जम्मू नगर निगम काम कर रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रितिका यहाँ जुड़ चुकी हैं, तो वहीं पर रितिका से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। रितिका, आपसे पहला सवाल मेरा यह रहेगा कि जिस तरीके से अब हमें देखने को मिल रहा है कि फॉगिंग का जो काम है वो किया जा रहा है और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 28 वार्डों में अभी तक जो फॉगिंग है वो की जा रही है, लेकिन डेंगू के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस बीच क्राउडेड जगहों पर फॉगिंग करवाना कितना ज्यादा जरूरी है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि डेंगू के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मौत का पहले से ज्यादा बढ़ चुका है और जो एक्टिव केसेस हैं, जो सस्पिशियस बॉडीज आ रही हैं, उनमें से जो एक्टिव केसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में अलग अलग वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो है मच्छरों की जो लगातार तादाद बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते ये डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि मॉस्किटो बाइट से ही ये सबसे ज्यादा जो बीमारी है ये फैलती है। तो ऐसे में जो फॉगिंग को लेके शुरुआत की गई है, 28 के करीब वार्ड जिनमें फॉगिंग को लेके शुरुआत कर दी गई है और अब जाके कहीं ना कहीं डेंगू को कंट्रोल करने के लिए आपको बता दें कि न्यूली अपॉइंटेड मेयर की तरफ से कहीं ना कहीं ये शुरुआत की गई है कि अलग अलग वार्ड में ये फॉगिंग करवाई जाएगी ताकि डेंगू पे कहीं ना कहीं पकड़ जो है वो मजबूत की जा सके। बिल्कुल रितिका, एक सवाल आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगी कि देखिए अभी तक सिर्फ 28 ऐसे वार्ड हैं जहां पर फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है और अभी 75 कुल मिलाकर जो वार्ड है वो जम्मू शहर में है, जिसमें से सिर्फ 28 को कवर किया गया है। और डेंगू जिस तरीके से तेजी से बढ़ता जा रहा है, इस बीच कहीं ना कहीं जम्मू नगर निगम के द्वारा जो डिले है वो किया गया है फॉगिंग कार्य में, क्योंकि अब जब डेंगू ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो अभी तक सिर्फ 28 ऐसे वार्ड हैं जो कि कवर हुए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें ये वो काम है जो कि इस सीजन के शुरुआत से पहले शुरू कर देना चाहिए था, परंतु काफी ज्यादा डिले हो चुका है।
और जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पे मच्छर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, परंतु सिर्फ 28 वार्ड में क्यों शुरू किया गया है? बाकी के अगर 75 वार्ड है, हर एक जगह को जरूरत है कि जहां पे फॉगिंग का जो कार्य है वो शुरू करवा दिया जाए। और कहीं ना कहीं आपको बता देना चाहते हैं कि इसी के चलते जो 28 वार्ड हैं और उन वार्ड में ये स्प्रे और जो ये एंटी लार्वा स्प्रे कहीं ना कहीं की जा रही है। और कहीं ना कहीं आज राजेंद्र शर्मा जो कि मेयर है जम्मू के, ये भी हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इनसे भी इन्हीं की जुबानी जरूर जानेंगे कि जो सिर्फ 28 वार्डों में ही क्यों, बाकी के वार्डों में अभी तक फॉगिंग शुरुआत क्यों नहीं की गई है? सर देखिए, ये डेंगू का जो प्रॉब्लम है काफी दिन से चल रहा था, तो हमने जो मलेरिया डिपार्टमेंट है उससे जानकारी ली कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और जिन एरिया में प्रॉब्लम आई है वहां हमने एक हल्ला बोला है आज। और इस हल्ले बोलने से जब भी कोई काम इकट्ठा एक करेंगे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और उससे लाभ भी होता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज उन सभी इलाकों में जहां ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी वहां हमने इसकी शुरुआत की है। और मेरे साथ में वहां हमारे डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान जी, अपना अजय गुप्ता जी और हमारे मनखोटिया साहब, ये सारे साथ में थे, और पार्षद भाई भी थे। और हमने ये एक सिस्टम बनाया है अभी कि इन ही जगहों पर एक दो बार रेगुलर इंटरवल में ये फॉगिंग होगी और स्प्रे भी होगा। इसी प्रकार से जो बाकी अभी इफेक्टिव वार्ड्स हैं वो भी कम है, बाकी इलाकों में सबसे ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने यहाँ से शुरू किया है। अब वो बाकी जगह भी जाएंगे। बिल्कुल रितिका, एक सवाल जो मैं चाहती हूं कि आप राजेंद्र जी से पूछें वो ये है कि जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम में लैक देखने को मिलता है वो भी कहीं ना कहीं कारण है कि डेंगू के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरीके से काम कर रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम में तब्दीली की जाए ताकि जो डेंगू का मच्छर है उसको पहले शुरुआती दौर से ही रोकने की कोशिश की जाए? तो यहाँ पे सवाल एक ये भी आ रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम के चलते भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत सी जगह ऐसी हैं जो कि कवर्ड होने चाहिए, अनकवर्ड हैं। तो ऐसे में उसको ठीक करने को लेकर क्या कुछ कार्य? जो डेंगू प्रॉब्लम है ये गंदे पानी से नहीं होती है, ये साफ पानी से होती है। और साफ पानी हमें कहाँ कहाँ मिलता है? फ्रिज की ट्रे में मिलता है, आपके घरों में कोई टायर्स हैं, गमले हैं, वहां मिलता है, फ्लावर पॉट्स के नीचे हमने प्लेट रखी होती है उसमें मिलता है। इन सभी जगहों पर हमें साफ पानी को निकाल देना है, उससे डेंगू नहीं होगा, क्योंकि इसका लार्वा साफ पानी में पनपता है, ना कि नाली के पानी में। ड्रेनेज सिस्टम से भी जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बदबू आती है, मक्खियां, मच्छर, तमाम तरह की चीजें वहां से भी जरूर लोगों के घरों तक जा रही हैं, बीमारियां तो उससे भी फैलती हैं। उसको ठीक करने को लेकर क्या कदम उठाए जाए? ये बात आपकी कहना सही है कि जो हमारी ड्रेन्स हैं वो कवर्ड होनी चाहिए। अभी कॉर्पोरेशन जहां जहां काम होता है ये भी ध्यान रखा जाता है कि उन्हीं टाइल से, जो पुरानी टाइल लगी हो उसी टाइल से ड्रेन कवर हो जाए। तो काफी वार्डों में ये हुआ भी है, और कुछ वार्डों में उन्होंने अभियान चलाया था कि प्री कास्ट स्लैब से उसको कवर करवाया था। आने वाले समय में इस पे और ध्यान रखेंगे और तेजी से काम करेंगे ताकि ड्रेनेज हमारी कवर हो जाए। बिल्कुल रितिका, एक आखिरी सवाल जो मेरा रितिका एक आखिरी सवाल जो मेरा रहेगा कि लोगों की बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जब भी फॉगिंग के कार्य सिर्फ उन्हीं वार्ड्स में करवाए जा रहे हैं जहां पर डेंगू का मच्छर सबसे ज्यादा है और डेंगू के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो प्रिकॉशनरी तौर पर उन वार्डों में फॉगिंग की बहुत जरूरत है और हर वार्ड पर जो भी फॉगिंग की जरूरत है, लेकिन सिर्फ उन्हीं वार्ड्स पे फॉगिंग करवाई जा रही है जहां पर डेंगू के केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं और इसको लेकर जो लिस्ट है वो प्रॉपर जारी की जाती है। इस तरह की कंप्लेंट्स लोगों में अमूमन देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पहले से फॉगिंग वार्डों में क्यों नहीं करवाई जा रही, कॉर्पोरेटर्स इसको लेकर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जी सर, आपके लिए सवाल आ रहा है कि जो वार्ड्स में आप लोगों ने फॉगिंग का कार्य शुरू करवाया है, अभी जाके वो कार्य शुरू करवाया गया, जबकि लोगों की ये शिकायत है कि बहुत लंबे अरसे से उन्हें ये समस्याएं आ रही थी, अभी जाके शुरू करवाने और कुछ ही वार्ड्स में शुरू करवाया गया है, ऐसा क्यों? बाकी क्या कब करवाएंगे और जल्दी क्यों नहीं करवाया? ये फॉगिंग का आज से फॉगिंग का सिस्टम नहीं चल रहा है, काफी पुराना चल रहा है। ये हमने अभी हल्ला बोला है। हल्ला बोलने का मतलब होता है एक कलेक्टिव एफर्ट की है
फॉगिंग तो पहले से हो रही थी, आज की थोड़ी फॉगिंग हो रही है, और ये रेगुलर बेसिस पे होती है, ये इसमें कोई हमारा इंटरवल नहीं था। अभी हमने इसको नए तरीके से हल्ला बोल के करवाया है ताकि इससे हमें ज्यादा लाभ हो, तो हमने वर्किंग प्रोसेस को चेंज किया है। फॉगिंग तो पहले भी हो रही थी, हमारा रोस्टर है, हर वार्ड में कब कब आएगा ये सारा हमारा रोस्टर बनाया हुआ है, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बनाया है सारा ये रोस्टर। लेकिन ये हमने एक नया तरीका निकाला हल्ला बोलने वाला कि साइमल्टेनियसली 28 वार्डों में फॉगिंग होगा एक ही पॉकेट में, तो ये एक नए तरीके का प्रयोग किया है जिसमें काफी हमें लाभ हो। तो जैसे कि आपने साफ शब्दों में सुन लिया है कि इनका कहना है कि एक प्रकार का हल्ला बोल कर रहे हैं ताकि इस प्रेजेंट सिचुएशन पे कंट्रोल किया जा सके और आने वाले जो लोग हैं आने वाले समय में उन लोगों को तमाम लाभ जो है वो इसके मिल सके और कहीं ना कहीं डेंगू के जो केसेस आ रहे हैं उन पे भी कंट्रोल किया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो वहीं पर हमें जिस तरीके से रितिका ने बताया और वहीं पर बात करते हैं अगर हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राजेंद्र शर्मा जी ने भी पूरे तरीके से जानकारी दी है कि अभी तक जो फॉगिंग का कार्य है वो किस तरीके से किया जा रहा है और आने वाले समय में भी किस तरीके से जो फॉगिंग का कार्य है वो जम्मू शहर में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं और बता दें आपको कि अविश्वास प्रस्ताव जारी होने के बाद अब म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और प्रधान को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला है क्योंकि फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया गया है और वहीं पर म्युनिसिपल काउंसिल के जो प्रधान है उन्हें कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना पड़ा। और ये जो स्टे ऑर्डर है ये फ्लोर टेस्ट से बिल्कुल पहले, ठीक पहले जो है ये लिया गया है और इसको लेकर क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया था उसके बाद से अब जाकर जो एक ऑर्डर था वो जारी किया गया था म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान के खिलाफ और अब जाकर जो फ्लोर टेस्ट से पहले ही इसको लेकर एक स्टे ऑर्डर जारी कर लिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो फ्लोर टेस्ट था इससे पहले जब ये पूरे तरीके से स्टे ऑर्डर लाया गया है तो पूरा मामला क्या कुछ है ये भी जानना जरूरी है क्योंकि एक मेजॉरिटी सपोर्ट देखने के लिए फ्लोर टेस्ट जो है वो किया जाता है, इस बार में एक डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है मेजॉरिटी सपोर्ट के लिए, लेकिन उससे पहले ही स्टे ऑर्डर ले लिया गया और उससे पहले ही फ्लोर टेस्ट से पहले ये जो स्टे ऑर्डर लिया गया है ये अब इसको लेकर किस तरीके से आगे काम होगा क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव को कॉन्फिडेंस लेजिस्लेचर से लेना होता है तो उसके लिए फ्लोर टेस्ट किया जाता है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव टेस्ट होता है। और अभी जाकर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। ऋषि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही जो स्टे ऑर्डर है वो ले लिया गया है, तो म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान द्वारा ये जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है इस पर आपका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ जो तमाम जानकारी है वो निकल कर आ रही है? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जिस तरह से 17 अक्टूबर को जो है 17 पार्षद जो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के उनमें से 9 पार्षदों ने यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पेश कर दिया प्रेसिडेंट के खिलाफ और उसके बाद लगातार यहाँ पर एक जद्दोजहद की जा रही थी प्रधान की तरफ से कि अपने आप को किसी तरह से सेव भी किया जाए क्योंकि उनका ये दावा था कि हमने अपने काम जो है वो हर एक मसले को लेकर यहाँ पर किए हैं और उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो उनके कहने से देखे तो वो बड़ा अच्छा है। उसी को लेकर उन्होंने ये दावा पेश कर दिया कि मैंने जो काम किए मैंने अच्छे किए हैं। उसी को लेकर जिसमें 17 अक्टूबर को पहली बार जब 9 पार्षद अगेंस्ट हुए तो उसके 19 तारीख को अगर बात करें 19 अक्टूबर को तो वही 9 पार्षद अगेंस्ट हुए थे, उन्होंने साइन कर दिए फेवर में, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और उसके बाद लगातार ये सुनने में आ रहा था कि शायद जो ये पूरा मसला उठाया गया है तो ये बंद कमरे में जो है ये इसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन जो 9 पार्षद अगेंस्ट हुए थे उन्होंने दोबारा से इसको जो है वो एक बड़ा रूप देने की कोशिश की इस पूरे कंट्रोवर्सी को और उसके बाद जो सीईओ है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया कि 4 नवंबर को फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो करनी है, यानी पिछले कल 4 नवंबर को ये फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया होनी थी और अपना जो मेजॉरिटी है वो पेश करनी थी प्रेसिडेंट ने। लेकिन उससे पहले ही जो प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के पवन कोहली उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया और स्टे ऑर्डर जो उनके अब हाथ में है ये कॉपी भी हमारे पास पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मसले पर कोर्ट में जो वो 2 दिसंबर को सुनवाई दोबारा से होनी है और क्या ये स्टे जो वो एक्सटेंड होगा या इसके ऊपर कोई फैसला उस दिन आएगा इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा।
लेकिन तमाम पार्षद जिन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था उनका साफ तौर पर कहना कि शहर में विकास नहीं हो पाया है, शहर में जो भी व्यवस्था चरमराई है वो इनकी वजह से चरमराई है, इसलिए हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वो लाया है। लेकिन आपको बता दें कि तमाम वो ऐसे पार्षद भी हैं जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, जो प्रेसिडेंट के खिलाफ हैं, और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये दोनों भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। यानी भाजपा के अंदर भी कहीं ना कहीं फूट हमें देखने को मिली है। लेकिन इसी बीच बड़े जो कदावर नेता है भाजपा पार्टी के, उन्होंने भी इस पूरे मसले में इंटरवेन किया और जो नाराज चल रहे पार्षद है उनको भी मनाया जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, और कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की इसमें हमें काफी चीजें जो वो देखने को मिली, ताकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया है इसको विड्रॉ कर दिया जाए। लेकिन अब जो काफी चीजें हमें ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, उसी को लेकर जैसे ही ये जो चीजें सामने आई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अब पेश कर दिया गया है, उसके फौरन बाद जो है ये प्रेसिडेंट ने कोर्ट का दरवाजा खटकाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से अब स्टे ऑर्डर जो है वो मिल गया है। अब देखना यह है कि क्या ये स्टे ऑर्डर आगे एक्सटेंड होता है या फिर नई चीजें हमें देखने को मिलती है। और अब मात्र 1 साल का समय रह गया है, यानी इस काउंसिल को जो वो खत्म होने में, क्योंकि 5 साल का वक्त होता है, अगले साल इलेक्शन होनी है, इलेक्शन में एक नया हमें प्रधान देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एट प्रेजेंट प्रधान की बात करें तो वो ये चाहते हैं, जो उनके मन में चल रहा होगा कि मैं अगर 5 साल का टेन्योर पूरा करूं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैंने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां पर लाए हैं तो उसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन अब 1 साल तो नहीं बल्कि थोड़ा सा कम आप लेकर चलिए, लगभग 8-9 महीने के आसपास। आपसे ये बनता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया उसके बाद से फ्लोर टेस्ट की बात कही गई और जस्टिफिकेशन भी यहाँ पर दी जा रही है म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा, और फिर स्टे ऑर्डर लेना, ये दोनों चीजें कहीं पर भी तालमेल नहीं खाती है। क्योंकि अगर जस्टिफिकेशन दी गई है अपने काम को लेकर तो फ्लोर टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट होने के लिए ही स्टे ऑर्डर ले लिया गया तो दोनों चीजों में जो जस्टिफिकेशन है वो कहीं पर भी तालमेल नहीं खा रही है। देखिए पल्लवी, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट है वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और भाजपा के खेमे से ही कुछ ऐसे पार्षद हैं जो अगेंस्ट हो चुके हैं इनके, जो उनके कामों को लेकर जो वो खुश नहीं है। और प्रेसिडेंट का ये दावा है कि मैंने काम किए हैं, लेकिन उनको इसके अंदर होगा शायद हो सकता है कि जिनको मनाने की का मान कर रही है शायद फ्लोर टेस्ट में वही दोबारा केस ना हो जाए। इस तरह का एक मन में शंका जो वो चल रही होगी, उसी को लेकर इन्होंने फ्लोर टेस्ट को जो है चुनौती दे दी और फ्लोर टेस्ट को लेकर ये कोर्ट में चले गए और वहां से स्टे ऑर्डर जो वो ले आए। इसलिए जो कल फ्लोर टेस्ट होना था वो फ्लोर टेस्ट अब नहीं हो पाएगा और ना ही वो होना है। लेकिन अगर तमाम पार्षदों की बात करें जिन्होंने वो कॉन्फिडेंस आया था तो उन्होंने भी अपना साफ कर दिया पल्ला कि हम भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इस स्टे ऑर्डर को चुनौती देंगे और हम भी इसमें जो आगे के स्तर पर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि नया प्रधान बनाया जाए। अब देखना यह है कि जो स्टे ऑर्डर है ये अब कहां तक जो वो रुकता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कठुआ हो या उधमपुर हो, इसी तरह का हमें सिनेरियो देखने को मिला था। वहां पर भी स्टे जो है वो मिल गया था तमाम। उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें या फिर कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें, वहां पर भी स्टे ऑर्डर ले लिया गया था। अभी वो स्टे लगातार जारी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इसी तरह से चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन एट प्रेजेंट जो पवन कोहली है प्रेसिडेंट, वो अभी प्रेजेंट ही रहेंगे, इसी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि अब म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान द्वारा स्टे ऑर्डर ले लिया गया है। फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले स्टे ऑर्डर को लिया गया ताकि फ्लोर टेस्ट को रोका जा सके। तो चलिए अब पुंछ की तरफ चलते हैं और आपको बता दें कि पुंछ के मंडी क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है और तेंदुए के हमले से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि मंडी के सढोई अस्तौली इलाके में तेंदुए के हमले से 2 लोग जख्मी हो गए हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी जंगली जानवर ने लोगों पर हमला किया है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं। और खासकर बात करते हैं पुंछ की मंडी तहसील की, तो यहाँ पर तेंदुए के हमले से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें कि स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा जो डर है, वो डर का माहौल बना हुआ है। और लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट इसको लेकर कोई काम करे, क्योंकि जब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आते हैं तो उससे काफी ज्यादा डर का माहौल लोगों में बन जाता है। स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द कदम यहाँ पर सरकार द्वारा उठाया जाए, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा इस तेंदुए को पकड़ा जाए। लेकिन 2 लोग जो घायल हुए हैं उनको भी अब प्राथमिक तौर पर जो इलाज है वो दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं
कि जिन दो लोगों पर तेंदुए ने हमला किया है उनका इलाज भी चल रहा है। स्थानीय लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, चलिए आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। सुबह जा रहे थे कोई 8 बजे के करीब घास लाने, तो अचानक जब एक नाला है सुड़ुई पंचायत अतोली में, गांव सुड़ुई में एक नाला बह रहा है और नाले से जब क्रॉस होने लगे तो नाले के दाएं साइड में ये शेर बैठा हुआ था। तो अचानक एक अब्दुल गनी पे हमला कर दिया शेर ने। तो अचानक जब अब्दुल गनी को छोड़ा उसने तो अब्दुल रशीद को गिरा लिया और अब्दुल रशीद के सिर में काटा जख्म है, सिर में भी है और इधर नीचे दाढ़ी के बीच में 2 जख्म हैं। अब बात ऐसी है कि थोड़ी वाइल्ड लाइफ वालों की भी तवज्जो होनी चाहिए पंचायत अतोली गांव सुडोई में, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में जाते हैं तो इनको खतरा है। हमारी यही अपील है इंतजामिया से कि वो थोड़ा वाइल्ड लाइफ वालों की तवज्जो वहाँ करवाएं ऊपर, जहाँ जो भी ये गांव थोड़ा सरहदी गांव है, यहाँ तवज्जो होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ वालों की भी, देखना चाहिए, हमारे साथ थोड़ी तामन होनी चाहिए। बच्चे छोटे हैं, इनका बचाव जरूरी है। स्कूली बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो बड़े तो हों तो वो फिर भी हल्ला करके बचा लेंगे एक दूसरे को, लेकिन छोटे बच्चे क्या करेंगे। तो वहीं पर हमने देखा कि स्थानीय लोगों द्वारा क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब जब जंगली जानवरों का कहर बढ़ना शुरू हो चुका है, इसको लेकर अब आगे जाकर नेशनल वाइल्ड लाइफ से भी कहा जा रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहा जा रहा है कि इस तेंदुओं को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और वहीं पर 2 लोग जो घायल हुए हैं उनके बारे में भी जो जानकारी है वो दी गई है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इरफान यहाँ जुड़ चुके हैं, तो इरफान से जानते हैं। इरफान, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि रिहायशी इलाकों में जो जंगली जानवर है उनका आतंक देखने को मिला है और एक बार फिर ऐसी ही तस्वीरें पुंछ की मंडी तहसील से सामने आ रही हैं। तो इस पर अब अभी तक क्या कुछ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा कदम उठाए गए हैं, अभी तक क्या पकड़ने की कोशिश की जा रही है तेंदुए को? जी बिल्कुल, आज जो 2 केसेस जो हैं तहसील मंडी के दूर दराज इलाका जो अतोली सड़ुई की जगह से आए हैं और इससे कबल भी कहीं आए रोज जो है जंगली जानवर जो है इंसानी जानों का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए महकमे की, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन और महकमे की जानिब से कोई भी ऐसे इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे जो है इंसानी जानों को बचाया जाए। कल 2 दिन कबल यहाँ पे एक मारकोट से केस आया था जिसमें बेयर बाइट का एक अटैक में एक जो है शख्स की मौत वाक़ा हो गई थी। और आज फिर से 2 केसेस जो सामने आए हैं, जंगली जानवरों का अटैक जो है काफी इंसानी जानों पर हो रहे हैं, जिससे इंसानी जानवरों के काफी नुकसान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी तक अगर बात की जाए इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इकदाम उठाए, इंतजामिया की जानिब से अभी तक ऐसे कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए जिससे जो है इंसानी जानों को सेव किया जा सके, जिससे इंसानी जानों को बचाया जा सके। वहीं लोगों की तरफ से जब हमने लोगों से बात की तो लोगों की तरफ से यही कहना है कि आए रोज ऐसे हादसा होते हैं, स्कूली बच्चे हों या जो गांव के लोग हों, उनमें खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। क्योंकि आज आप जानते हैं बखूबी की इस वक्त जो है घास कटाई का वक्त चल रहा है, उसमें चल रहा है। इस वक्त के टाइम में जो है लोग घास काट रहे हैं और घास जो है ढोकर अपने घरों में ले जा रहे हैं, तो इस दौरान जो है जंगली जानवर काफी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लोगों की तरफ से इंतजामिया तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई है, इंतजामिया से अपील की गई है कि जल्द से जल्द अगर इन जानवरों पर काबू पाया जाए तो कहीं ना कहीं इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। लेकिन बड़े जी पहले भी बहुत से मामले हैं जहां पर जंगली जानवर जो हैं वो रिहायशी इलाकों में आके लोगों पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई जिसमें कि फॉरेस्ट लैंड को अलग किया जाए और जहां लोग रह रहे हैं उसको लेकर बैरिकेडिंग बनाई जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि आने वाले ये जो हमले हो रहे हैं इन पर रोक लगाई जा सके? जी बिल्कुल, इस तरीके से आपने कहा। लेकिन अगर बात करें इंतजामिया की जानिब से तो आए रोज ऐसे हादसा कहीं सामने देखने को मिलते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और महकमा वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से कोई भी ऐसे इकदाम नहीं उठाए जा रहे जिससे पाया जा सके। तो कई बार लोगों की तरफ से ये बातें रखी गई इंतजामिया के सामने, ये मामला गया, अब तक इस मामले को लेकर कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए हैं। जी पल्लवी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान मुगल और वहीं पर आप तस्वीरें पुंछ से देख रहे हैं जहां पर तेंदुआ के हमले से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
तो चलिए अब रियासी की तरफ चलते हैं और शिवकोड़ी प्रोजेक्ट में जहां पर रोपवे की शुरुआत करने की बात कही जा रही है, वहीं पर लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। जनप्रतिनिधि, दुकानदार और पोनी पिट्ठू वाले अब यहां पर इस प्रस्ताव के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और हड़ताल खत्म करवाने के लिए पुलिस प्रशासन का अमला पूरे तरीके से जुटा हुआ है, क्योंकि रोपवे प्रोजेक्ट के तरफ बढ़ता विवाद देखने को मिल रहा है, नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है और उनका साफ कहना है कि अगर इस तरीके से यह प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसका सीधा असर दुकानदारों और पोनी पिट्ठू वालों पर होगा, जिसको लेकर अब वो इस प्रस्ताव के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं और हड़ताल खत्म करवाने के लिए पुलिस प्रशासन का अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए। अभी सिर्फ इस प्रोजेक्ट को लेकर जो पूरा प्रस्ताव है वो रखा गया और इस प्रस्ताव से पहले ही जो प्रदर्शन है वो शुरू हो गए हैं। और खासकर बात करते हैं आधार शिविर रनसू की, तो आज आधार शिविर रनसू को भी बंद रखा गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, इस प्रस्ताव के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ये सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। इसको लेकर अब आगे जाकर कितनी और ज्यादा प्रदर्शन बढ़ता है ये भी देखना होगा, क्योंकि रनसू आधार शिविर को आज बंद रखा गया है क्योंकि जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और लोगों का यही कहना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि भी खुद शामिल है, उनका भी ये कहना है कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट बनाया गया है ये सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। जो वहां पर दुकानदार है, जो वहां पर पोनी पिट्ठू वाले हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है और इसको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। दुकानें बंद रखी गई हैं, सड़कों पर लोग उतरे हुए नजर आ रहे हैं, नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि उनकी आवाज को बिठाया जाए, लेकिन इसी के साथ आज भी उनका प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस प्रस्ताव के खिलाफ जो पूरे तरीके से नारेबाजी है वो की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानदार दुकान बंद कर अब इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं और जो वहां पर पोनी और पिट्ठू वाले लोग हैं वो भी इसमें पूरे तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आइए एक बार पूरी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव यहाँ जुड़ चुके हैं, संजीव से जानते हैं। संजीव, आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेंगे इस प्रस्ताव के खिलाफ जो आवाज है वो उठाई जा रही है और नारे लगाए जा रहे हैं। आप सीधे तौर पर क्या कुछ कहना है दुकानदार और पिट्ठू वालों का? जी पलप्रीत जी, अगर बात करूं तो इस वक्त हम शिवकोड़ी रनसू में मौजूद हैं, जहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जहां पे प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और उनकी दो मांग है, एक जो रोपवे की सेवा जहां पे शुरू हो रही है और दूसरी मांग उनकी जो टोल प्लान के मसले को लेकर है। वो कल से लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पे अभी तक तो कोई नहीं आया। तहसीलदार साहब कल वहां पे थे, आज जो ACR साहब आए उनके साथ भी उनकी बैठक हुई है, पर उन्होंने भी आश्वासन दिया है उनको कि आप अपनी जो स्ट्राइक है वो बंद कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बड़े ऑफिसर से बात करते हैं। फिलहाल अभी जो उनकी हड़ताल है वो चल रही है। जी बिल्कुल, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी दुकानदारों का ये कहना है कि ये प्रस्ताव जो लाया गया है इसे रद्द करना चाहिए, तो अब आगे जाकर किस तरीके से वो प्रदर्शन करेंगे? और जी जिस तरह से जहाँ पे स्थानीय जो रेस्टोरेंट है, किराना स्टोर हो या होटल हो, वो सभी बंद है, तो ऑटो जहाँ पे चलते हैं वो भी बंद हैं, गाड़ियां बंद कर दी गई हैं जो रनसू शिवकोड़ी में। तो उसके साथ साथ और भी कई जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि यात्रियों को जहाँ पे खाने पे पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो लोग स्थानीय जो लोग हैं उनका एक ही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हमारा जो प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। इसके तो वहीं पर हमें बताया संजीव ने कि किस तरीके से जो है वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रस्ताव के खिलाफ जो नारेबाजी है वो की जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि उत्तरी कमांडर जो है सेना के कमांडर स्कूली बच्चों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जय जयकार यहां पर बुलाई जा रही। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी AVSMA और GOC NCA उत्तरी कमान के सेना के ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से प्रायोजित आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास में पढ़ रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के साथ बातचीत की जा रही है और छात्र शरद ऋतु की छुट्टी के बाद से वापस स्कूल जा रहे थे और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि उन्हें सेना कमांडर से मिलने का जीवन भर का अवसर मिला है, जिससे कि उन्हें भविष्य में उत्कृष्टता प्राप्त होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, एक अपने के लिए कुछ एक कंट्री के लिए करना चाहते हैं, इसलिए हमें आर्मी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो किस तरह से पहले माहौल था, आज वहाँ से आज बहुत फ़र्क हुए माहौल से, इसलिए हम यहाँ पे मिली अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी है। किस तरह से? सर हमें जो अपनी अपनी एम होती है सर, हर एक बच्चे को होती है सर, इसलिए हमें भी एक ऐसी एम मिली है यहाँ पे जो हम अपॉर्चुनिटी के साथ कर सकते हैं सर। हमें बहुत मदद की कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत कम थी, गांव में इतना पढ़ाई नहीं हो पाती थी, फिर आर्मी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आप कहीं बाहर जाइए पढ़ने के लिए, और हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ मदद की कि आप जाइए, और हम वहाँ से गांव से निकलकर अभी हम APS ब्यास में आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हम अभी मेरा दूसरा साल चल रहा है वहाँ पर। बोलता हूँ ये स्वर्णिम अवसर है उनके लिए, क्योंकि वैसे दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहाँ पर स्कूल भी अच्छे नहीं हैं, और दूसरा ये बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो ये जो स्कीम है इसमें हम ऐसे होनहार बच्चों को ढूंढते हैं और उन्हें बेस्ट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल प्रोवाइड करता है, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे की जो बेसिक सहूलियतें हैं वो भी वहाँ पर हासिल हो जाती हैं। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।